हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी एक पर्टिकुलर आई गेस वो एक दो सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और एक तो बहुत प्यार से काफ़ी टाइम से बोले जा रहे कंसिस्टेंटली सेइंग अगेन एंड अगेन अगेन। बट मैं यहाँ इनकरेज नहीं करना चाहता इस चीज़ को कि अगर आप बार बार बोलते रहेंगे तो उसका रिव्यू हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो भी मुझे रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनका रिव्यू ज़रूर होगा, इन टाइम वो होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपने एकदम से बोला और एकदम से अगले दिन रिव्यू आ गया, बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा खुद का भी बहुत कंटेंट है जो मैं यहाँ पे चैनल पे लाना चाहता हूँ और साथ में आपकी भी सुनना चाहता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा एक हम जिगजैग वे में चल सकते हैं कि कभी मैंने आपकी रिकमेंडेशन को दिखाया, कभी मैंने अपनी रिकमेंडेशन या मेरी खुद की कोई रिसर्च रही है, खुद का मुझे कुछ भी कंटेंट मिला है तो मैं उसे यहाँ पे शोकेस करना चाहता हूँ। तो इन मीन टाइम हम सब कुछ कवर करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, विल कवर एवरीथिंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट उस्तरा टुडे। ओके, सो उस्तरा के दो परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे रिव्यू किया जाए। सो दिस वन इज़ इंसिग्निया, उस्तरा इंसिग्निया 100 ml। ओके, एंड दिस से इट्स पफा फॉर मैन, सो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। वी आर हैविंग दिस sort of a preset about the whole situation, right? This is Ustra's malt, as in with liquor. We're going to relate that. Okay, so दोनों बहुत हैवी बॉटल्स हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत मेहनत की गई है इनकी पैकेजिंग पे। यूजुअली जैसे वाइल्ड स्टोन, बेयर्डो, उस्तरा ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत सस्ते परफ्यूम्स सेल करते हैं और बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रेजेंटेशंस होती हैं, बहुत ही कन्वीनियंट सा इनका पूरा प्रोसेस है और पैकेजिंग है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत की गई है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा एक बॉक्स है। ओके, तो ये बॉक्स जो है इसके साथ क्या हो रखा है कि इसमें एकदम मैम मैग्नेट है। दिस इज आई गेस दिस इज अ मैग्नेट इनसाइड। अरे बहुत एकदम से सी, दिस इज अ मैग्नेट राइट। और ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे इस तरह से इसकी केसिंग है और यहाँ पे अंदर जो है वो परफ्यूम आता है। यहाँ पे परफ्यूम के नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इनका कुछ सिग्नेचर है जो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और बहुत कम ऐसा करते हैं, लाइक लताफ़ा और रसासी और इस टाइप की जो ब्रांड्स हैं, जो मिडल ईस्टर्न ब्रांड है, ये इस टाइप की प्रेजेंटेशन देना पसंद करते हैं। एंड देन इनका बजट जो है वो सीधी सी बात है 2000 के आसपास चला जाता है। 1500 भी होता है, 1000 भी होता है। बट ज़्यादातर जो 1500 से ऊपर जो परफ्यूम्स होते हैं उनमें आप ऐसी प्रेजेंटेशन लताफ़ा से या फिर रसासी से या फिर अनमाफ से आप उम्मीद कर सकते हैं। बट दिस इज़ गुड। और ये परफ्यूम जो है वैसे रिटेल में ये आई गेस 1200 से 1300 के आसपास आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जब ये लोग इतना बजट इन्होंने ऊपर उठाया तो प्रेजेंटेशन भी इन्होंने दिखाई है, तो 10 out of 10 फॉर दिस। लाइक दिस इज़ रियली गुड। सो आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, सो दे लाइक इट। सो दिस इज़ वन बॉक्स एंड अनदर वन बिल्कुल सेम है, वो उसके जैसा ही है, बट जो परफ्यूम है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली पूरा ही डिफरेंट है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट परफ्यूम। सो व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज इंसिग्निया। सो दिस इज़ द बॉटल, काफ़ी बड़ी बॉटल है, लाइक बहुत बड़ी बॉटल, इट्स अ ह्यूज बॉटल। ओके, पूरा मेरा जो ग्रिप है उसके अंदर आ गई है। और दिस इज़ मेटालिक कैप। आई गेस दिस इज़ मेटालिक, बट नो, दिस इज़ नॉट मेटालिक, दिस इज़ प्लास्टिक। या थोड़ा भारी लगा तो मुझे लगा नहीं, दिस इज़ एक्चुअली प्लास्टिक एंड वेरी ओकेश टाइप ऑफ अ प्लास्टिक, ठीक ठाक। बट इट एक्चुअली फेल्ट लाइक क्रोम, सो मुझे लगा सिल्वर, स्टील है। एनीवे, सो दिस इज़ द बॉटल। ओके, इंसिग्निया अच्छी बॉटल है, खूबसूरत बॉटल है। और ये बॉटल मुझे याद दिलाती है हज़ारों के क्रोम की, हज़ारों क्रोम की जो पूरी सीरीज़ है उसकी सेम ऐसी बॉटल है ऑलमोस्ट सारी की सारी। और यहाँ पे इनका जो ये लाइन का पूरा पीछे ये इंसिग्निया जो दिखा रखा है इन्होंने, इंसिग्निया, सो दैट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ अ सिंबल। ओके, ऑलराइट, सो इनिशियल इंप्रेशन, लेट्स गो। एटमाइजर ठीक है, शुरू में बहुत खुश होता हूँ कि अगर किसी ने एक फ्रेग्रेंस तैयार की है, उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ बजट में लेके आ रहे हैं और कुछ अच्छा है, कुछ डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ। खुशी इसीलिए हो रही है कि इस बजट में कुछ अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, प्लीजिंग है, बिल्कुल चुभ नहीं रही है और बहुत ही फेमिलियर एक फ्रेग्रेंस है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है 2-3 फ्रेग्रेंसेस का। बट देन दुख ये हो रहा है कि फिर से क्लोन किया गया एक फ्रेग्रेंस को मार्केट में। एक ये जो होता है ना, पैसा कमाने की जो चाह है, तो इसमें कोशिश करिए कि मतलब कंपनीज ऐसा सोचते हैं कि कोशिश करते हैं कि कुछ पकड़ते हैं ऐसा जिससे कि अपना फ्रेग्रेंस जो है वो
पब्लिक में आ जाए और लोग कहें वाह क्या फ्रेग्रेंस है, तो अपने को भी वही वाला मिल जाएगा जो हम अचीव करना चाहते हैं, प्राइस पॉइंट, और लोग खरीदेंगे क्योंकि फ्रेग्रेंस अच्छी है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली योर बेसिक डिज़ाइनर पैरिस DNA, ओके। जो पैरिस के जो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस का जो ड्राई डाउन है वो इससे बहुत मिलता है, बहुत। कैसे, मैं बताता हूँ। पाको रबान इन्विक्टस, ठीक है, वो यहाँ आपको महसूस होगा। पाको रबान 1 मिलियन महसूस होगा, अच्छे से महसूस होगा। एंड देन अजारो का मोस्ट वांटेड इंटेंस का ड्राई डाउन, ओके, महसूस होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप एक डिज़ाइनर लेवल पे जाते हैं और मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस देखते हैं, जैसे कि अजारो अभी मैंने आपको बताया, और पाको रबान और वर्साचे, मैं जो भी बता रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिनके अंदर ना आप ये कह सकते हैं जो परफ्यूमर्स होते हैं वो आई गेस सेम होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कि एक ही परफ्यूमर ने अलग अलग हाउसेस के लिए काम किया और उनका एक सिग्नेचर होता है। अब वो सिग्नेचर क्या होता है कि जैसे जब हम जॉन पॉल गॉटियर की बात करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टेड परफ्यूमर है वो, और उनका जो सिग्नेचर है वो है कार्डमम और मिंट। कार्डमम और मिंट आपको उनके ऑलमोस्ट हर फ्रेग्रेंस के अंदर मिलेगा। दिस इज़ देयर सिग्नेचर। जब भी वो एक फ्रेग्रेंस बनाते हैं तो उसमें कार्डमम और मिंट आपको कहीं ना कहीं, और वनीला, कार्डमम, मिंट और वनीला, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ईजिली डिटेक्टेबल होंगी उनके फ्रेग्रेंसेस पर। ऐसा लगेगा इसीलिए कि यार ये कितने सिमिलर हैं। लाइक Le Male Le Parfum इज़ वेरी सिमिलर टू ऑलमोस्ट JPG एलिक्सियर एंड JPG अल्ट्रा मेल, बहुत सिमिलर DNA, क्योंकि कुछ ऐसे नोट्स हैं जो अंदर उनके कॉमन है, लाइक वनीला एंड सम वुडी नोट्स एज वेल, ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़्यादातर इसीलिए हम देखते हैं कि जो बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस होते हैं पैरिस के खासकर, उनका जो ड्राई डाउन होता है वो बहुत सिमिलर होता है, लाइक बहुत सिमिलर होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ लाइक 3-4 फ्रेग्रेंसेस को इसके अंदर ना बिठाया गया है, और ड्राई डाउन मतलब इसके अंदर जो इनिशियल इंप्रेशन है आपको वहीं पे ड्राई डाउन महसूस होना शुरू हो जाएगा। लाइक यहाँ पे एक जर्नी है, बट जर्नी बहुत एक लंबी जर्नी नहीं है। जो बेस नोट्स हैं और जो हार्ड नोट है वो बहुत जल्दी ऊपर आ गए हैं, तो अभी से आपको ड्राई डाउन महसूस होना शुरू हो गया। तो ज़्यादातर जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है वो है आपका इन्विक्टस, ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्विक्टस और अजारो का मोस्ट वांटेड का जो मुझे ड्राई डाउन है वो यहाँ मिल रहा है। वही आपका थोड़ा कार्डमम, थोड़ा सा आपका हल्का जिरेनियम और पचूली, और एक मिठास है इसके अंदर, स्वीटनेस है, वनीला, ये यहाँ सब कुछ मिल रहा है मुझे, ओके। मस्क बहुत अच्छे से मिल रहा है मुझे इसके अंदर। सो बहुत ही सिमिलर DNA, ये सब कुछ जो ये कॉन्कॉक्शन है ना 3-4 परफ्यूम्स का, वो इसके अंदर है। सो व्हाट आई कैन से इज आई लाइक द फ्रेग्रेंस, बट देन मी एज अ रिव्यूअर, मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स को स्मेल किया तो मुझे लगता है कि उनके जैसी है, कुछ नया नहीं है। बट जिनको कुछ नया चाहिए, जिन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए, जिन्हें कुछ अच्छा चाहिए, दे विल लाइक इट। सो आई थिंक उस्त्रा इंसिग्निया इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। और अगर आपको ये 1000 से नीचे मिल जाए, जो कि आपको शायद डिस्काउंटर्स में मिल सकती है, तो आप ले लीजिए इसको। बट 1200, 1300, 1400 में एल से कि आप कुछ मिडल ईस्टर्न ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आप अपना बजट वहाँ ले जा चुके हैं, अगर अपना बजट आप इतना आगे ले जा चुके हैं, तो आई थिंक आपको ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस के अंदर चॉइस मिल जाती है कि इसे ना छोड़ के एक कॉमन DNA आ जाता है, इसे ना छोड़ के कुछ और महसूस करें, ठीक है। सो दिस इज़ इंसिग्निया, एंड ये परफॉर्म अच्छा खाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज दिस इज़ अ परफॉर्म वर्जन, और इसकी जो लॉन्जेविटी है काफ़ी अच्छी है, और 8+ आवर्स ऑल ईजिली, 8+ आवर्स ईजिली ऑन योर स्किन, एंड मे बी 1-2 घंटा फालतू पुश करेगा आपके क्लोथ्स पे। सो दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस, ओके। मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो फ्रेग्रेंस गेम में घुस चुके हैं उनको अगर कुछ बजट में चाहिए तो भी अच्छा है, और जो इस गेम में बहुत अच्छी तरह मंझ चुके हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं कुछ नया चाहिए, तो वहाँ पे लोग डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि बहुत ही फेमिलियर DNA, बहुत ही सिमिलर फेमिलियर DNA, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। सो अब आप समझ गए होंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं। सो दिस इज़ उस्त्राज इंसिग्निया 100 ml परफ्यूम फॉर मैन। सो दिस इज़ मॉल्ट, एंड लेट्स सी कि इसके अंदर ऐसा क्या है। दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज फिर से वही पैकेजिंग है। आई लव द पैकेजिंग, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। दिस इज़ द बॉटल इनसाइड, एंड फिर से वही इसके अंदर नोट्स लिखे हुए हैं। मुझे वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता नोट्स पढ़ने में, क्योंकि मुझे फ्रेग्रेंस को एक ऑर्गेनिक लेवल पे नेचुरली महसूस करना ज़्यादा पसंद है, कि मैं खुद पता लगा पाऊँ। बट एनीवे, रोबा सेंटर ऑफ बाल्सम, वेटिवर, मास्क, कॉफ़ी, purifying neroli leaves, crisp woody trail with tonka, tobacco and patchouli. Okay, let's see. So the malt one has golden cap and a red bottle,
ये ऐसी कुछ विस्की की सी बॉटल, लाइक विस्की का सा कलर यहाँ पे है। मुझे ये बॉटल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी उससे इन कंपेरेटिव टू दैट। मुझे ये बॉटल ज़्यादा खूबसूरत लगी। गोल्डन कैप, वही प्लास्टिक की कैप बट गोल्डन कलर है, वहाँ सिल्वर है, ओके, क्रोम। और यहीं पे जो ये माल्टे सब लिखा हुआ है गोल्डन कलर में ही लिखा हुआ है। यस, बॉटल उसी साइज़ की है, 100 ml परफॉर्म फॉर मैन, अच्छी बॉटल है। ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन, लेट्स गो। इंसेंसी, एरोमेटिक, हल्की फुजेर, शिप्रे, this has Sauvage like DNA and then some Creed like DNA like Aventus, Oak Moss. This also has very like a layered DNA कि कुछ आपको महसूस हो रहा है, फिर इसके अंदर कुछ और भी है, फिर कुछ और भी है। This is Orange, Lemon, Bergamot. लेमन बहुत अच्छे से है, ऑरेंज बहुत अच्छे से है, वेरी पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग मतलब सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल नाक को चुभ नहीं रहा है। क्लोज रेंज में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आई कैन टेक इन मोर। सम वुडी नोट्स, वुडी नुआंसेस, ये कहीं लीड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ है फिर कुछ और होगा। स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी ऐसी है जैसे कि ओवेंटस के जो फ्रूटी नोट्स होते हैं, बट स्मोकी नहीं है ओवेंटस की तरह, सिर्फ फ्रूटी नोट्स, जस्ट फ्रूट्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस हैज़ सम वनीलिक वाइब्स टू। इसके अंदर थोड़ा मस्क है, टोबैको है, वनीला भी है, और बहुत ही मतलब ब्लूइश सा फ्रेग्रेंस है। मतलब ब्लू फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ मस्क है, कुछ हल्का एम्बरी नोट्स भी हैं, कुछ वनीलिक भी है, टोबैको भी है, शायद पचूली भी है, वेटिवर है। वेयर आर यू टेकिंग मी, दिस इज सो कन्फ्यूजिंग। अब ये ड्राई डाउन में एक तो ये टाइम लेगा आई गेस थोड़ा सा पहुँचने में। इज दिस ब्लू द शनैल? नो, क्या ये ब्लू द शनैल है? क्या ये शनैल है सच में? इट सीम्स लाइक दिस इज ब्लू द शनैल। बबल गमी भी है ये थोड़ा सा, अब इसके अंदर बबल गमी नुआंसेस आने शुरू हो गए, लाइक बहुत रिच है। दिस इज़ वेरी गुड। मैं ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, पता है क्यों? क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। इसके अंदर कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है थोड़ी देर बाद, कुछ देर। अब ये पाउडरी भी हो गया है, इतना डीप कैरेक्टर। वाओ, आई एम इम्प्रेस विद उस्त्रा ऑन माल्ट, टू बी ऑनेस्ट। माल्ट लिमिटेड एडिशन, दिस इज गेम चेंजर, दिस इज डूइंग सो मच राइट नाउ। ये कहीं लेके जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी सेटल नहीं होगा, बस सूंघता रहे मुझे, अभी सेटल नहीं होने वाला मैं, इंतज़ार कर, रुक, कुछ बन के दिखाऊंगा मैं। ये बीच में आके थोड़ा ब्लू द शनैल जैसी वाइब देने लग गया था, फिर बबल गमी हो गया था, फिर से जैसे कोई जेपीजी का फ्रेग्रेंस हो, हल्का मिंटी सा भी हो गया था, ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड सा। बहुत वेयर्ड है यार ये, जो भी है बहुत वेयर्ड। अब मैं इसको दोबारा स्प्रे भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर से स्टार्टिंग से बेस में आना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया ये क्यों ऐसा लग रहा है कि वनीला जो है ना अब हल्का हल्का बर्न होने लग गया है। अब वनीला को थोड़ा सा ना जलाया जा रहा है, वनीला थोड़ा स्मोकी वनीला बनता जा रहा है। इज दिस डियोर सवाज विद इज दिस क्या ये डियोर सवाज एलिक्सर है? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा जो हर्बल सा होता जा रहा है, और दिस इज गेटिंग लिटिल हर्बल, दिस इज गेटिंग अ लिटिल स्मोकी, वनीलिक, हल्का मेटालिक। दिस इज गोइंग इन अ डायरेक्शन, ये बबल गमी है, ये पाउडरी है,
और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अब ये डियोर सवाज एलिक्सर बनता जा रहा है, हल्का हल्का, बहुत स्मूथ वर्जन है उसका, स्वीट स्मूथ, हल्का स्मोकी। My God, this has so much character. I am so confused right now, but this is a great one. I'm loving it. Wow, 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 just wow. Okay, Ustra Malt is fragrance of the day. This actually made my day. I have never, ये वीडियो इतना लंबा हो गई है सिर्फ फिगर आउट करते करते क्या बनने की कोशिश कर रहा है। What do you want to be? वेरी 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 बेसिक अप्रोच। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना इतना ट्रांजिशन है कि कहीं ये थोड़ा बबल गमी था, थोड़ा फ्रूटी था, फिर ये पाउडरी हो गया, फिर हल्का हल्का स्मोकी, मतलब ज़्यादा स्मोकी नहीं, बहुत माइल्ड स्मोकी, वनीलिक हो गया और हल्का वुडी हो गया, हल्का हल्का इसके अंदर से मुझे नुआंसेस आ रहे हैं डियोर सवाज एलिक्सर के ड्राई डाउन में, और स्टार्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है इसकी, नथिंग लाइक दैट। ओके ओके, now this actually smells like Dior Sauvage Elixir but with bubble gummy note, like अब ये bubble gummy है। Ustra Malt Parfum for Men, great fragrance, wow, I love it। Why? Because मैं अभी तक भी डिसाइफर नहीं कर पाया हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। इतना कुछ है इसके अंदर, इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि मैं अभी तक पहुँच नहीं पाया हूँ, और अच्छी बात है मैं नहीं पहुंच पाया, अच्छी बात है मैं किसी की कॉपी नहीं बता पा रहा इसको, अच्छी बात है, मुझे ये यूनिक लग रहा है। दिस इज़ अ टोबैको फ्रेग्रेंस विद सम हर्बल नोट्स, सम वेरी लिटिल टू फ्रूटी नोट्स, और बहुत हल्का, मतलब स्टार्टिंग बहुत फ्रेश है, फिर ये स्वीट हो जाएगा, फिर ये पाउडरी हो जाएगा, फिर ये वनीलिक हो जाएगा, फिर टोबैको का जो अंदर से एक इंटेंस सा नोट आता है, और आई लव्ड इट। प्लीज़ हेयर मी आउट, यू विल लव इट। दिस इज़ ग्रेट। मल्टीपल DNA से होकर निकले गए और एंड में जाके ऐसा बन जाएगा कि आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या बन गया है, ये वहाँ पहुँच ही नहीं गया, ये कहीं और चला गया, और आई एम सरप्राइज बाय दिस वन। सो इंसिग्निया वॉज लाइक ओके बट दिस वन इज़ अ विनर। वाओ, उस्तरा मॉल्ट, दिस इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, आई लव्ड इट, अमेजिंग। सो अगर अकेले ही आपको ये 1200-1300 को मिलता है, आई स्टिल से बाय इट, ब्लाइंड बाय इट, यू विल लव इट। और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के अंदर ही मैंने देखा है कि ईजिली 8+ आवर्स आपको ये मिलेगा, और ये स्किन पे भी अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड, वाओ, एंड ईजी 8+ आवर्स ऑन योर स्किन एंड मे बी 10+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, ईजी। दिस इज़ लवेबल, अमेजिंग blend। So this was the review of Ustra Malt and Ustra Insignia. Insignia was okayish, but Ustra Malt was bang on, like bang for the buck, like you will love the whole fragrance, like मज़ा आ जाएगा आपको, कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे यार अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, पूरा एकदम जर्नी चलेगी, बहुत अमेजिंग, आपको बहुत पसंद आएगा। आई थिंक यू विल लव इट, यू विल रियली लव इट। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका टेस्ट है या नहीं, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। आई होप मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट आता रहे, कुछ ना कुछ नया आता रहे, कुछ ना कुछ हम एक्सप्लोर करते रहें, और कुछ ना कुछ चैनल पे कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक आता रहे, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट। ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहे, हम कुछ ना कुछ नया लाते रहें, यही बातें होती रहें, एंड कुछ ना कुछ हमारे बीच में कुछ ना कुछ हम ऐसे ही शेयर करते रहें, और दुनिया के साथ अमेजिंग परफ्यूम्स हम यहाँ रिव्यू करते रहें। थैंक यू सो मच, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।